अगर आपकी क्लास 8 की जीके बुक ये है और आप इस बुक का पेज नंबर 94 जिस चैप्टर का नाम है रोड टू गॉड, अगर आप इस चैप्टर को याद करना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए, क्योंकि मेरी आपसे एक गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इस क्वेश्चन को देख के डिराइव कर लीजिएगा और आपके बहुत ही कम एफर्ट्स लगेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी इन बीजिंग चाइना। ओके, इट इज लोकेटेड इन टियान टन पार्क इन दी ओल्ड सिटी सेक्शन ऑफ बीजिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, ये टियान टन पार्क है। ओके, हम इसका बाद में यूज़ करने वाले हैं। इट इज़ द 15th सेंचुरी स्ट्रक्चर विथ इट रेड वॉल्स एंड गोल्ड डिटेलिंग विच इज़ टिपिकल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द मिंग डायनेस्टी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखते हैं। मिंग डायनेस्टी, बीजिंग चाइना। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था टियान टन पार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, ओल्ड सिटी बीजिंग, रेड वॉल्स, गोल्ड डिटेलिंग। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का अब आंसर फ्रेम करते हैं यही सब कीवर्ड्स को यूज़ करके। हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ये कीवर्ड टियान टन। ओके, जब आप वर्ड सुनते हैं टियान टन, आपको क्या याद आता है? आपको टुनटुन मौसी का याद आता है। छोटा भीम अगर आप देखते होंगे तो उसमें टुनटुन मौसी है। तो टियान टन पार्क, तो टुन टुन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो जब आप देखिएगा एग्जाम हॉल में टियान टन पार्क, तो आपको याद आना चाहिए टुनटुन मौसी का। ओके, तो टुनटुन मौसी छोटा भीम से रिलेट हो गया, और छोटा भीम में तो क्या होगा, लड्डू तो होगा ही होगा। तो बेसिकली आप ध्यान दीजिए, टुनटुन मौसी का जो लड्डू है वो छोटा भीम के लिए क्या है? वो उनके लिए हेवन है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते छोटा भीम जब वो लड्डू लेते थे। ओके, तो बेसिकली आप सोचिए टुनटुन मौसी यहाँ है। ओके, उनके पास लड्डू है, छोटा भीम थोड़ा दूर खड़े। तो उनके लिए, छोटा भीम के लिए लड्डू तक आना क्या होगा? रोड टू हेवन होगा। बेसिकली वो अपना हेवन के पास जा रहे हैं। हेवन जाने के बाद बहुत खुश हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? हेवन क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो जैसे बेसिकली सब लोग स्वर्ग जाना चाहता है, उसी तरह से जब छोटा भीम जब लड्डू के पास जाते हैं तो वो बेसिकली उनके लिए वो रोड टू हेवन है। ओके, तो आप कैसे याद रखिएगा इसको? टियान टन पार्क, टुनटुन मौसी, छोटा भीम के लिए लड्डू। एंड टुनटुन मौसी के लिए लड्डू जैसे है बनाई है उन्होंने छोटा भीम के लिए, उसी तरह से छोटा भीम के लिए लड्डू क्या है? रोड टू हेवन है, लड्डू तक जाना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? रोड टू हेवन। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, it stands within the walls of Citadel in Cario. It was built between 1830 and 1857. It is the largest and grandest of the four mosques situated in the Citadel. Okay? बेसिकली आप इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड में ध्यान दीजिएगा, जो कि है लार्जेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया। ओके, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को बताया, लार्जेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट, तो सबसे बढ़िया। तो आपने कभी सुना है ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम कौन थे? मोहम्मद अली है। ओके, तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन का कीवर्ड था लार्जेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, तो उसी तरह से ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम इज मोहम्मद अली। तो इसी तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव होगा, दैट इज मॉस्क ऑफ मोहम्मद अली। तो आप कैसे याद रखिएगा इसको? जब आप क्वेश्चन में देखिएगा लार्जेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, तो आपको दिमाग में आना चाहिए ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम कौन है? मोहम्मद अली है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मॉस्क ऑफ मोहम्मद अली। आई होप आपको ये याद रहेगा। इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को याद रखिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एन अमीदा बुद्धिस्ट टेम्पल। इट इज लोकेटेड इन उजी नियर कोयोटो। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1053। ओके, इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स की तरफ बढ़ते हुए, अमीदा बुद्धिस्ट टेम्पल है। ओके, नियर कोयोटो, बेसिकली उजी में लोकेटेड है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव करने वाले सिर्फ दो कीवर्ड का यूज करके, दैट इज अमीदा एंड उजी। जब आप एग्जाम हॉल में आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको दिमाग में आना चाहिए अमीदा और उजी का हम यूज किए और हमने कैसे आंसर डिराइव किया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जब आप सुन रहे हैं अमीदा, तो एकदम सिमिलर है ना अमीर के, अमीदा, अमीर। ओके, तो अमीर मतलब रिच। ओके, और उजी, उजी मतलब ऊंचा, मतलब नहीं, मतलब बेसिकली सिमिलर है दोनों। अमीरा से अमीर आपका दिमाग में आना चाहिए, ऊजी से ऊंचा आना चाहिए दिमाग में। ओके, तो बेसिकली रिच। ओके, अमीर रिच हो गया, और ऊंचा मतलब ग्रेट हाइट्स। ओके, तो यू कैन गेट रिच एंड रीच ग्रेट हाइट्स। तो रिच कैसे आया? अमीदा से। ओके, और ग्रेट हाइट्स कैसे आया? ऊजी से, ऊंचा। तो यू कैन गेट रिच एंड रीच ग्रेट हाइट्स बाय डूइंग ग्रेट वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ काम करना पड़ेगा तभी आप अमीर बनिएगा और ऊंचाई छुइएगा। ओके, एंड इसी में हमारा आंसर है, दैट इज हमारा आंसर क्या है? बाय डूइंग। बाय डूइंग, बीच में बस एक ओ जोड़ दीजिएगा आप। ओके, बायो डूइंग। ओके, कैसे आया? अमीदा से अमीर, ऊजी से ऊंचा। तो यू कैन गेट रिच एंड रीच ग्रेट हाइट्स
बाय डूइंग ग्रेट वर्क। तो बाय डूइंग से हमारा आंसर बन गया बायो डूइंग, BYODOING। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट का या किसी और चैप्टर का ट्रिक्स के फॉर्मेट में वीडियो चाहिए जो आपका रटना आसान कर दे, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मैसेज करके बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ टेम्पल सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, दैट इज सेंट्रल इंडिया। इट इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। The temple are dedicated to Shiva, Vishnu, and Jain. Okay, the temples were built by Chandela ruler between AD 900 and 1130. इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप ध्यान दीजिएगा। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ओके, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स है, बेसिकली शिव, विष्णु एंड जैन, ओके, और इस टाइम के पीछे बने थे। तो हम इसी सब का यूज़ करके अभी आंसर डिराइव करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात की, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है तो मतलब बहुत सारी जगह है वहाँ, ओके। तो जब बहुत सारा जगह होगा, बहुत सारा बिल्डिंग्स होगा, बहुत सारा टेम्पल्स होगा, तो क्या होगा? इजी, मैनी प्लेसेस टू प्ले हाइड एंड सीक। लुका छिपी खेलना बहुत इजी होगा, होगा कि नहीं होगा? जब इतना सारा बिल्डिंग है, आप कहीं पे भी कहीं पे भी घुस जाइएगा, कहीं पे भी छुप जाइएगा। बिल्डिंग के पीछे छुप गए, बिल्डिंग के साइड में छुप गए, वो भी इतना सारा बिल्डिंग है। तो लुका छुपी खेलने में आप बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, ओके। तो बेसिकली अगर आप लुका छिपी खेलेंगे वहाँ पे, और जो बंदा खोज रहा होगा आपको, उसके लिए खोजना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो खोजते रहोगे, बेसिकली आप उसे बोलिएगा तुम खोजते ही रह जाओगे, तुमको हम मिलने वाले नहीं है। तो खोजते रहोगे, बस इसी से हमारा क्वेश्चन का आंसर डिराइव हो गया। दैट इज खाजू रहो टेम्पल्स। खाजू रहो, खोजते रहोगे बन रहा है ये, खोजते रहोगे, उसी तरह से खाजू रहो टेम्पल्स। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस मॉन्यूमेंटल टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द रोमन्स अराउंड 509 BCE। इट इज सिचुएटेड atop the Capitoline Hill in the ancient city of Rome. This temple is primarily dedicated to a group of three deities known as the Capitoline Triad. इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। इन रोमन ने बनाया था इस टाइम पे। टॉप ऑफ द कैपिटोलिन हिल इन रोम है। बेसिकली इस टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज डेडिकेटेड टू द थ्री डीटीज। यहाँ पे थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और हम बस थ्री यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव करने वाले। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी हम लोग कहाँ पे है? हम लोग अर्थ पे है। थ्री डीटीज का यहाँ बात हुआ है, तो अर्थ से अगर आप गिनिएगा तो थर्ड प्लैनेट कौन सा है? फर्स्ट अर्थ हो गया। अर्थ से स्टार्ट करो। क्यों स्टार्ट करो मैं अर्थ से? क्योंकि मैं अर्थ में खड़ा हूँ और मैं गिन रहा हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि इधर गिनेंगे तो सन आ जाएगा। सन पे तो नहीं जाना है हमें, ओके। तो हम अर्थ से स्टार्ट करें क्योंकि हम अभी अर्थ में खड़े हैं। सेकंड प्लैनेट फर्स्ट हुआ अर्थ, सेकंड इज मार्स, और थर्ड इज जुपिटर। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? टेम्पल ऑफ जुपिटर। तो आप कैसे याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में आएगा थ्री डीटीज, तो थ्री हो गया, तो फर्स्ट अर्थ हो गया जहां हम लोग अभी है, सेकंड इज मार्स एंड थर्ड इज जुपिटर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है टेम्पल ऑफ जुपिटर। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ अनुराधपुरा, श्रीलंका, ओके। It was built by King Mahasena in 3rd century AD and it took 15 years to complete it. The height of the stupa is 400 feet, making it the tallest stupa in the ancient world. तो चलिए हम इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखते हैं। ये टेम्पल बेसिकली कहाँ पे है? अनुराधपुरा में है, ओके। किंग महासेना ने बनाया था इन्हें, 15 साल लगे बनने में, और 400 फीट इसका लंबा इसके अंदर स्तूपा है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स क्या क्या यूज करने वाले? एक यूज करने वाले हैं ये अनुराधपुरा, पूरा, ओके। पूरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन देखिएगा तो आप उससे ये पूरा उठाइएगा, ओके। और किंग महासेना, और यहाँ से महा उठाइएगा, ओके। तो हमने कौन से दो कीवर्ड्स उठाए? पूरा और महा, ओके। तो फिर आप एक सेंटेंस सोचिए जो कि बनेगा पूरा और महा से। पूरा जीवन एक महामाया है, ओके। समझ रहे? मतलब ऐसा आप सेंटेंस एक आपके दिमाग में आया, पूरा और महा से आपको एक सेंटेंस बनाने बोला मैंने, आपने बनाया पूरा जीवन एक महामाया है। पूरा जीवन महामाया है, ओके। पूरा और महा हमने उठाया था क्वेश्चन से, बीच में हमने जीवन जोड़ा और माया जोड़ा, ओके। बस हमारा क्वेश्चन आंसर यहीं से डिराइव हो गया। जीवन से आया जीतावन, ओके, और माया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जीतावन अरा माया। जीतावन कहाँ से आया? जीवन से आया। अरा आप थोड़ा याद रखिएगा, और माया यहाँ से पूरा आ गया। तो क्वेश्चन में क्या आएगा? आपने पूरा उठाया और वहां से महा उठाया, फिर पूरा जीवन महामाया है। पूरा जीवन, जीवन से आया जीतावन, फिर अरा बीच में आप जोड़िएगा, और फिर माया, पूरा माया लिख दीजिएगा। तो जीतावन अरा माया। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉपुलरली नोन एज टाइगर नेस्ट मोनास्ट्री।
It was built in 1692 and is dedicated to Guru Padmasambhav, who introduced Buddhism to Bhutan. It is located in Paro Valley, Paro district, Bhutan. इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कीवर्ड को ध्यान दीजिएगा. टाइगर रेस्ट मोनास्ट्री बिल्ट इन 1692 गुरु पद्मा संभवा. ठीक है, पैरो वैली, पैरो डिस्ट्रिक्ट, भूटान. हम बेसिकली क्या यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन से? टाइगर और गुरु. तो जब आप क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम हॉल में, तब उससे आप टाइगर वर्ड उठा लीजिएगा और गुरु उठा लीजिएगा. और अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ हम कैसे ये दोनों चीज़ का यूज़ करके आंसर डिराइव करने वाले हैं. आप ये पिक्चर देखिए तो आपको दिमाग में क्या आ रहा है? ये टाइगर है, ये लायन है. तो बेसिकली जो तख्त में बैठता है उसके संग चलते हैं लोग. मतलब क्या हो गया? जो लायन है, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. तो लायन ना तख्त में बैठा हुआ है. तख्त मतलब क्या? राजा है जंगल का. ओके, तो तख्त होगा उनका. तो लायन जो तख्त में बैठा हुआ है उनके संग चलते हैं लोग. तो बेसिकली जो टाइगर है वो लायन के संग चलता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग तख्त में बैठते हैं उनके संग चलते हैं लोग. जैसे कि टाइगर चल रहा है लायन के साथ. ओके, तो तख्त संग, यहां से तख्त संग आया. और फिर मैंने आपको बोला था हम एक और कीवर्ड यूज करने वाले जो कि है गुरु. तो जब जैसे गुरु आएंगे तो आप क्या कीजिएगा? जहां से पास होंगे वहां पे आप फूल डाल दीजिएगा. तो पल फुग, जहां से वो पास होने वाले वहां पे आप फूल डाल रहे हैं, तो उससे डिराइव हो रहा है पल फुग. ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? तख्त संग पल फुग. कैसे आया? टाइगर से टाइगर आया, टाइगर से लायन आया, लायन तख्त में बैठता है और उनके साथ लोग चलते हैं, तो तख्त संग आया. और गुरु से क्या आया? पल फुग आया, क्योंकि जो गुरु जहां से पास हो वहां पे आप फूल डाल रहे हैं उनका पैर के लिए. ओके, तो तख्त संग पल फुग. आई होप आपको ये याद रहेगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज लोकेटेड इन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा. It is the largest Buddhist temple in the world, having 504 Buddha statues. It was built during the Sailendra dynasty. इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा. इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल, 504 बुद्धा स्टैच्यूज है यहाँ पे. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हो गया? लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल. हम इसी के यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव करने वाले हैं. लार्जेस्ट को बंगाली में क्या कहते हैं? बड़ा, बोड़ो. लार्ज, बड़ा, बोड़ो. ओके, बेसिकली बड़ा, बोड़ो. ओके, एकदम सिमिलर है. तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल से आपको क्या आएगा दिमाग में? लार्जेस्ट को बड़ा भी कहते हैं, बोड़ो भी कहते हैं. ओके, बोड़ो. और बुद्धिस्ट टेम्पल, तो बुद्धिस्ट से आप BUD उठा लीजिएगा. और बस यही दो चीज यूज करके हमारा आंसर बन गया बोड़ो बुडूर. ओके, बोड़ो कैसा आया? बड़ा, लार्जेस्ट. ओके, और बुद्धूर कहाँ से आया? बुद्धिस्ट, BUD. ओके, और UR जोड़ दीजिएगा. हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया बोड़ो बुद्धूर. आई होप आपको ये याद रहेगा. तब हमने इस चैप्टर का खेल समाप्त कर दिया है. और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनका भी GK एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हेल्प कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. इससे मुझे और हेल्प मिलेगा इसी तरह से और कंटेंट आपके लिए बनाते रहने का. चलिए तब अपना ध्यान रखिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.